एक राज्य सरकार के द्वारा 95,000 प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में विस्तार पूर्वक न्यूज़पेपर में छपी खबरों के बारे में चर्चा करेंगे और उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा क्या कुछ संघर्ष किया जा रहा है, इस पर भी चर्चा होगी। और बीएड और डीएलएड की लड़ाई कोर्ट से लेकर के सड़क तक अभ्यर्थियों के द्वारा लड़ा जा रहा है। किन किन राज्यों में कोर्ट में याचिकाएं चल रही हैं और क्या कुछ उसका अभी वर्तमान स्थिति है, इस पर विस्तारपूर्वक बात करेंगे। एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए माननीय कोर्ट के द्वारा जो अंतरिम रूप से राहत दिया था आवेदन करने के क्रम में, लेकिन अभी तक एनआईओ से डीएलएड अभ्यर्थियों को यूपी टेट में आवेदन नहीं लिया जा रहा है। इसका क्या कारण है और इनके आवेदन होंगे या नहीं, इस तमाम खबरों को हम लोग विस्तारपूर्वक देखने वाले हैं। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप एक न्यूज़ फ्लैश देख पा रहे होंगे। 95,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू। पारा शिक्षकों को देनी होगी एक और परीक्षा। पैरा टीचर्स को ही उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र के नाम से जाना जाता है। ये भर्ती झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है। 95,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ये प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। नए अभ्यर्थियों के साथ पैरा टीचर्स को भी परीक्षा देनी होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा का आयोजन करने वाला है। एससीईआरटी के द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर 2021 को जूनियर एडेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के संदर्भ में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था परीक्षा को सुचितापूर्ण कराने के संदर्भ में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, ये परीक्षा मंडल स्तर पर हो रही है। विगत कुछ परीक्षाओं में देखा गया कि पेपर आउट होने जैसे मामले और इस प्रकार की खबरें सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल होती हैं, जिसके वजह से परीक्षा की सुचितापूर्ण संपन्न होने पर सवाल उत्पन्न होते हैं और सरकार और आयोग नहीं चाहती है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी इस प्रकार के कुछ मामले प्रकाश में आएँ। इस वजह से सरकार और आयोग पहले से ही प्रतिबद्ध दिख रही है। ऐसे अभ्यर्थी जिनका ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक था, उन्होंने ऑफलाइन मोड में पीएनपी पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया था। उन अभ्यर्थियों में से जब स्क्रीनिंग की गई तो 12 पॉइंट्स के आधार पर इन अभ्यर्थियों के आवेदन को निरस्त किया गया है, जिसमें जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी थे जो ऑफलाइन मोड में आवेदन किए थे उनके आवेदन को निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि माननीय कोर्ट ने बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए अंतरिम रूप से राहत दी थी। तो पीएनपी ने डीएलएड में जिनका 50% से कम था उनके आवेदन को निरस्त कर दिया है। इसके अलावा सभी पॉइंट्स को आप देख पा रहे होंगे किन किन का आवेदन निरस्त किया गया है पीएनपी के द्वारा। कुल 697 परीक्षा केंद्रों पर यह जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का आयोजन कराया जा रहा है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपको 3 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। पहला आपका एडमिट कार्ड, दूसरा जो आवेदन में आपने आईडी प्रूफ लगाया था वो आईडी प्रूफ ओरिजिनल में, अगर आपका वो आईडी प्रूफ कहीं खो गया है या फिर गुम हो गया है, अगर उसकी फोटोकॉपी है तो उसके सपोर्ट में एक दूसरा आईडी ओरिजिनल में आप रख सकते हैं। ये हो गया पहला एडमिट कार्ड, दूसरा आईडी प्रूफ और तीसरा आपका जो प्रशिक्षण है यानी बीएड या फिर बीटीसी, अगर वो कंप्लीट हो चुका है और उसका सर्टिफिकेट भी आपको मिल चुका है तो सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल में लेकर के जाना होगा। या इसके अलावा आप यूपी टेट और सीटेट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हैं। या अगर आप बीएड हैं तो अंतिम वर्ष का अंकपत्र, या फिर डीएलएड हैं तो अंतिम सेमेस्टर का अंकपत्र ओरिजिनल में आपको लेकर के जाना है। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि जो डिजी लॉकर में सीटेट का सर्टिफिकेट आया हुआ है उसके आधार पर भी आप परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। तो कुल 3 ही डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, यूपी टेट का सर्टिफिकेट या फिर सीटेट का सर्टिफिकेट या फिर डीएलएड और बीएड का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट में से कोई एक, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक चाहिए। दूसरा आपका एडमिट कार्ड चाहिए और तीसरा एक फोटो आईडी प्रूफ चाहिए। यही 3 डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स का प्रयोग करते हुए सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा ये मांग की जा रही है कि जो कमेटी का गठन किया गया था वो उसने अभी तक अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। इन पर आप देख पा रहे होंगे कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 12 अक्टूबर 2021 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी को, और आहर्ता तिथि 1/1/2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्तकरण पुनरीक्षण कार्यक्रम। देखिए, ये हालांकि जो आचार संहिता होती है उसके लिए नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग के द्वारा अब कार्यवाही तेज की जा चुकी है और इस पर बहुत तेजी से कार्य भी चल रहा है चुनाव की तैयारियों को लेकर के। तो कब आचार संहिता लग जाए कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत जल्द ही आचार संहिता के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि फरवरी मार्च में ही आपका चुनाव होना प्रस्तावित है। उसके बाद से आप देखेंगे जनवरी में या फिर दिसंबर के लास्ट वीक तक भी आचार संहिता लग सकती है। तो इन सबको देखते हुए ये बहुत ही जरूरी है कि जो कमेटी का निर्माण किया गया वो समय से अपना रिपोर्ट सरकार को पब्लिश करे, ताकि सरकार के पास ऑप्शन तो रहे कि वो शिक्षक भर्ती के लिए कार्रवाई शुरू कर पाए। बात करेंगे बीएड और डीएलएड की लड़ाई के संदर्भ में, तो
उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी सड़क से लेकर के कोर्ट तक बीएड के खिलाफ डीएलएड वाले अभ्यर्थी जंग छेड़ रखे हैं। स्क्रीन पर आप राजस्थान में डीएलएड अभ्यर्थी, जिसे वहां पर बीएसटीसी के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को देख पा रहे होंगे। कितनी भारी संख्या में अभ्यर्थी यहां पर एनसीटी के उस गजट का विरोध कर रहे हैं और प्रदेश सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि एनसीटी के उस गजट को वापस लेने के लिए प्रदेश सरकार आवश्यक कार्यवाही करे, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार ये दावा किया जाता रहा है कि एनसीटी के उस गाइडलाइन को गलत तरीके से राज्य सरकार पेश कर रही है। यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा क्या कुछ कहा गया आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 26 सितंबर को हुई रीट लेवल 1 में बीएड धारियों को शामिल करने के आदेश हाईकोर्ट की ओर से दिए गए थे, जिसके बाद लेवल 1 में करीब 12 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश में बीएसटीसी अभ्यर्थियों की संख्या करीब 4 लाख है, लेकिन परीक्षा में 12 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने के बाद अब इनको चिंता सताने लगी है कि कहीं इनका सरकारी नौकरी लगने का सपना टूट ना जाए। अनशन पर बैठे हुए बीएसटीसी अभ्यर्थियों का कहना है कि एनसीटीई का जो नियम है उसको राजस्थान में गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। एनसीटीई का कहना है कि जहां बीएसटीसी अभ्यर्थियों की संख्या कम है वहां आप लेवल 1 में बीएड धारियों को शामिल करें। माननीय कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को लेवल 1 में परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आदेश तो जारी किया था, लेकिन उनके रिजल्ट पर रोक लगा रखा है माननीय कोर्ट ने, और जब तक इस केस की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट की घोषणा नहीं होगी। इसी के क्रम में अभ्यर्थियों ने वहां के शिक्षा मंत्री से भी वार्तालाप किया, तो वहां पर उनके द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि चूंकि मामला माननीय न्यायालय में है और माननीय कोर्ट जो भी फैसला करेगा उसको माना जाएगा। न सिर्फ उत्तर प्रदेश और राजस्थान बल्कि पंजाब हाईकोर्ट में भी बीएड और बीटीसी को लेकर के लड़ाई तेज चल रही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक याचिका में कहा गया था कि वहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक की शिक्षक भर्ती की परीक्षा में शामिल ना कराया जाए। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे माननीय कोर्ट ने ये टिप्पणी किया है, हाउएवर वी मेक इट क्लियर दैट दिस वुड नॉट वेस्ट ए राइट टू देम टू अपीयर फॉर द एग्जाम। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के द्वारा एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को यूपी टेट की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अंतरिम रूप से राहत दिया था। हालांकि जब इस केस की सुनवाई हो जाएगी तो उनका रिजल्ट रोकने के लिए भी कहा था, जब तक केस की अंतिम रूप से सुनवाई नहीं हो जाती तब तक इनके रिजल्ट की घोषणा ना की जाए। लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय जो कि यूपी टेट परीक्षा का आयोजन कराती है, उनके द्वारा एनआईओ से डीएलएड अभ्यर्थियों को अभी तक आवेदन करने के लिए मौका नहीं दिया गया है, क्योंकि उनके द्वारा एक प्रपोजल भेजा गया है सरकार के पास। वहां से अगर अनुमति मिलती है तब एनआईओ से डीएलएड अभ्यर्थियों को यूपी टेट में आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। यहाँ पर मैं बता दूं कि 25 अक्टूबर 2021 अंतिम तिथि है यूपी टेट में आवेदन करने के संदर्भ में। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने शासन को प्रस्ताव भेजा है कि याचियों को यूपी टेट में शामिल कराने का निर्देश दिया जाए। एक खबर और जाननी चाहिए कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक जिसे जीएचआई 2021 रिपोर्ट में ये बातें कही गई कि भारत में भुखमरी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अब इस रिपोर्ट में भारत को 101वां नंबर का स्थान दिया गया है। और हालत ये है कि भारत पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों से भी बुरी हालत में है भुखमरी के कंडीशन में। हालांकि मीडिया को इतना समय नहीं है कि इस मुद्दे पर चर्चा करे। मीडिया इसी बात में बिजी है कि राम मंदिर का निर्माण कहाँ तक पहुँचा।